जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आजकल के जो नए नए लड़के हैं, मतलब जो नए नए अनुभव करना चाहते हैं, वो भूत प्रेतों आत्माओं को बुलाने के लिए न जाने क्या क्या नहीं करते। आज की कहानी कुछ ऐसे ही लड़के के साथ है। उसको सुनकर आप ऐसी गलती तो कभी नहीं करोगे। तो कहानी को शुरू करता हूँ। आज का जो किस्सा बताया है वो बताया है हमें मोनू ने। मोनू एक लड़का है जो यहाँ से, यानी कि हमारे घर से नहीं, उनके घर से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर बाहर रहकर पढ़ाई करता है। तो उसको पढ़ाई करते करते एक दिन वो अपने पेड़ पर सो रहा था। तभी उसको एकदम से ख्याल आता है कि यार, इस पढ़ाई से तो मेरा काम होगा नहीं, क्योंकि उसका जो मन था वो पढ़ाई से विचलित हो चुका था। वो मन ही मन सोचता कि यार, पढ़ाई के अंदर तो मेरा कुछ हो नहीं रहा, बता क्या करूं। तो उसको यूट्यूब के बारे में कुछ ख्याल आता है। अब यूट्यूब के अंदर भी करियर बनाए, पर किस फील्ड में? यूट्यूब में एक फील्ड है, सबको पता है। तो उसने सोचा यार, एक काम करता हूँ, हॉरर वीडियो बनाता हूँ, जैसे मैं बनाता हूँ। तो उसने हॉरर वीडियो बनाने का सोचा। हॉरर वीडियो बनाने लगा, कहीं मतलब झूठ माट की वीडियो बनाता कि यहाँ पर कुछ है, ऐसे करके करके उसको व्यूज़ मिलते अच्छे खासे, ठीक ठाक, मतलब जैसे मिल जाते, आप देखना, अच्छे खासे। तो वो यूट्यूब का भूत मान लो उसे, तो वो यूट्यूब का भूत बन चुका था। कैसे करके? वो नकली की वीडियो बनाता, मतलब स्क्रिप्टेड, कि चाहो इस लड़के को भूत बना देता और कैमरे में कैप्चर करता कि ये देखो मैंने आज का भूत, दो दोस्तों हमने देखा ऐसा भूत, ऐसे करके वो वीडियो बनाता। तो वो एक दिन क्या है, एक दिन बेटा बेटा सोच रहा था कि यार, ये ठीक ठाक व्यूज़, इनसे काम नहीं चल रहा। एक काम करता हूँ, मैं कुछ ज्ञान व्यान लेता हूँ किधर किताबों से, और असली के अंदर भूत को कैप्चर करता हूँ कैमरे के अंदर, उससे मेरे व्यूज़ दुगने बढ़ जाएंगे। अब देखना इसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो एक दिन वो अपना कैमरा चालू करता है और कैमरे के सामने बैठ जाता है और कहता है, दोस्तों आज हम दिखाएंगे आपको लाइव भूत, कैसे होते हैं भूत, कैसे आते हैं, हम सब आपको दिखाएंगे। ऐसा वो डायलॉग मारने लगता है। करीब रात के 11:30 बजे उसने स्टार्ट करा था। उसने एक बुक के अंदर पढ़ा था, तो उसने एक लाल कलर से उसने एक घेरा बनाया। घेरे के अंदर उसने एक नारियल, कुछ अगरबत्ती, कुछ नींबू और कुछ अजीब सी हड्डियां रखी उसने, और वो बार बार उसका मंत्र पढ़ने लगा जो उसने किताब के अंदर पढ़ा था। मैं नहीं बताऊंगा, वरना आप भी पढ़ोगे। नहीं, मेरी ऑडियंस बहुत समझदार है, वो सिर्फ कहानी सुनती है, फालतू बातों पर ध्यान नहीं देती, ठीक है। तो वो कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उसने करीब 7 बार मंत्र पढ़ा, कुछ भी हलचल नहीं हुई, कुछ भी। उसके बाद फिर उसने मंत्र पढ़ा। इस बार उसने 9 बार पढ़ा, इस बार भी कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर से उसने मंत्र पढ़ा, इस बार भी उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। अब तीसरी बार जो मंत्र पढ़ा था उसने, उसके करीब 4 मिनट बाद, करीब रात के 11:15 बज गए थे, दरवाजे पर जोरदार की दस्तक होती है। मतलब इतनी जोरदार की दस्तक थी, अगर दरवाज़ा नहीं खोला उस लड़के ने, मोनू ने, तो जो कोई भी बाहर है वो दरवाज़ा तोड़ देगा। उसको लगा यार, इतनी रात को होगा कौन। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है। उसको अभी तक डर तो नहीं लगा, वो यही सोच रहा था कि ये कोई फालतू बातें होगी, ऐसे कोई चीज़ थोड़ी ना होती है। तो वो धीरे से दरवाज़ा खोलता है। वो यही सोचता है कि कोई शराबी होगा, कोई बच्चे होंगे, परंतु उसका मन यही कहता है कि बच्चे इतनी रात को मेरे घर के बाहर करेंगे क्या। पर फिर भी मैं दरवाज़ा खोल के देखता हूँ, होगा जो देखा जाएगा। अभी उसने कैमरा बंद नहीं करा, उसने दरवाज़ा खोला। दूर दूर तक उसको अंधेरे के सिवाय और कुत्तों के रोने के सिवाय कोई भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद धीरे धीरे वो वापस कैमरे की तरफ आता है। जैसे वो कैमरे के सामने बैठता है, उसको उसी के रूम के अंदर से किसी के होने की आवाज़ आती है। उसने कैमरा बंद करा, कैमरे से यही कह कर आया, दोस्तों कुछ भी नहीं होता भूत वूत, आप बस मजे लीजिए वीडियो का। उसने ऐसे कहा और कैमरा बंद कर दिया। वो जब अपने रूम के अंदर गया तो उसके होश उड़ गए। एक तरीके से उसने देखा कि उसका दोस्त नितिन उसकी तरफ पीठ करके, दूसरी तरफ मुंह करके कुछ खा रहा है। तभी मोनू उसके पास जाता है और कहता है कि तू यहाँ पर कैसे आया।
तेरे को कितनी देर हुई यहाँ पे आए हुए, और तूने मतलब उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये आया किस टाइम पे है, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाजे घर के अंदर आने का रास्ता सिर्फ मेन दरवाज़ा था। तभी उसने कुछ भी आवाज़ नहीं दी। उसके पास जाता है और बोलने लगता है कि तू कब आया और तू क्या खा रहा है ये कहते कहते फिर से दरवाजे पर ज़ोरदार की दस्तक होती है। जैसे मोनू दरवाजे के पास फिर से जाने लगता है, उसका दोस्त नितिन कहता है कि दरवाजे पर मत जा। मोनू कहता है दरवाजे पर मत जा, क्यों मत जा? वो कहता है मत जा, कोई शराबी होगा, तू मत जा, तू खाना खा। तो कहता है तू खाना कब लेकर आया? उसने कहा कि जब तू तेरे ध्यान में मग्न था, मतलब तू ये काम कर रहा था, वीडियो बना रहा था, तब मैं आया और मैंने तेरे कुकर के अंदर कुछ रखा है खाने के लिए। मोनू हैरान हो गया, यार मैं इतना घुस चुका था इस वीडियो के अंदर कि मेरे को ये भी पता नहीं चला कि तू कब आया और ये सब क्या हो रहा है यार। अब मैं आपको बताता हूँ, इसका दोस्त है, वो कभी कभी इसके घर आ जाता है करता है, और इसके पास दूसरी चाबी भी है, तो वो घर का आ जाता है ना। अभी देखना होता क्या है। उसके बाद वो कुछ खा रहे थे, नॉन वेज था, वो खा रहता है मोनू नॉन वेज, उसको सब चलता है। दोनों दोस्त नॉन वेज खा रहे थे। तभी मोनू कहता है यार काहे का वेज है भाई, काहे का नॉन वेज है भाई, ये किस चीज़ का मांस है, ऐसे कुछ होगा, मेरे को नहीं समझ आता। तो उसने कहा कि यार इतना स्वादिष्ट। उन्होंने पूरी प्लेट ख़त्म कर दी खाते खाते। फिर मोनू कहता है यार मज़ा आ गया, अगर थोड़ा हो रहा था ना तो क्या बात रहती। उसका दोस्त नितिन कहता है और खाना है, तेरे कुकर के अंदर रखा है। उसके होश तो वहीं उड़ गए कि रसोई के अंदर गया भी सही, इसने कुकर के अंदर ढक्कन भी लगाया, उसको खोला भी सही, उसके अंदर रखे भी आया और अंदर आकर खाने लगा। मेरे को कुछ भी चीज़ का आइडिया नहीं है। उसको दिक्कत हो जाती है, ठीक है, पर उसने गौर नहीं करा है तो दोस्ती, कोई बात नहीं। वो अंदर जाता है रसोई के अंदर, दोनों दोस्त अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही उसने कुकर खोला। कुकर खोलते ही बहुत गंदी तरीके से बदबू आती है, इतनी भयानक बदबू जिसकी कोई सीमा नहीं थी। तो मोनू कहता है कि यार ये जिस चीज़ को हम खा रहे थे वो इतनी अच्छी लग रही थी और इसके अंदर से बदबू कैसे आ रही है, इतनी गंदी स्मेल कैसे हो सकती है। फिर जब मोनू उस कुकर के पास जाकर उसके अंदर देखता है तो बेहोश हो जाता है वो एक तरीके से। वो उसके अंदर क्या देखता है कि मोनू की गर्दन उसके अंदर रखी हुई है। अब उसकी पूरा ना तो बेहोश हुआ ना पूरा वो होश के अंदर, मतलब इधर उधर भाग रहा है और दरवाजे की तरफ जा रहा है दौड़ता हुआ। उसने जब उसके दोस्त की तरफ देखा तो वो गायब हो चुका था। वो दरवाजे की तरफ भागना चाहता था, परंतु दरवाजे पर फिर से जोरदार की दस्तक होती है और अपना मोनू वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल के अंदर होता है और उसका दोस्त नितिन उसी के सामने बैठा हुआ होता है। मोनू जब नितिन को देखता है तो यही कहता है कि अरे भाई तू जा यहाँ से यार, तू मेरे को मार देगा, तूने रात ही क्या खिलाया मेरे को, ऐसे ऐसे करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर डॉक्टर आए और उन्होंने कहा तुम्हें होश आ गया, तुम अंदर चलो। मोनू कहता है कि आप इसको यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज़ इसको बाहर निकालो। तो वो उसको थोड़ी देर बाहर निकाल देते हैं नितिन को, और वो अंदर लेकर चले जाते हैं उसको। उसके बाद नितिन अंदर जाता है, फिर भी मोनू डरा हुआ होता है कि तू यहाँ से जा यार, तूने मेरे को रात को क्या खिलाया और तूने ये क्या। उसने मतलब बात करने का ढंग भी छोड़ चुका था वो एक तरीके से। उसके बाद मोनू उससे कहता है तूने ऐसा क्यों करा और वो सब कुछ क्या था। फिर नितिन कहता है तेरे साथ जो घटना हुई ना वो मैं तेरे को बताता हूँ कि हुआ क्या था। कल रात जब मैं तेरे घर आया मैंने 3 से 4 बार दरवाजे को नॉक करा, परंतु तूने दरवाज़ा नहीं खोला। जब मैंने दूसरी चाबी मेरे पास थी तो दरवाज़ा खोल कर देखा तो तू बेहोश पड़ा हुआ था। उसके बाद मोनू कहता है नहीं तू मुझे मारने आया था, तूने मेरे को रात क्या खिलाया था। नितिन कहता है तुझे यकीन नहीं, रुक। वो एक लड़की को बुलाता है जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है नितिन की। वो उसको बात करता है, उससे कहता है कि ये मेरे साथ थी रात, इससे पूछ। फिर वो लड़की बताती है कि हम दोनों कल सुबह से अभी तक हम दोनों एक साथ हैं। हम रात तुम्हारे घर आए थे ताकि हम तुम्हारे घर रुक सके, तुम्हारे घर को थोड़ी देर बात कर सके, परंतु तुमने दरवाज़ा नहीं खोला। तुमने दूसरी चाबी से जब गेट खोला तो तुम बेहोश पड़े हुए थे। हम तुरंत तुमको हॉस्पिटल लेकर आए। उसके बाद वो उसको पूरी घटना बताता है मोनू कि उसके साथ क्या हुआ, और वो नितिन होता है जो उसके घर वालों को भी इन्फॉर्म कर देता है। इन्फॉर्म करने के बाद घर वाले आते हैं, उसको अपने गांव लेकर जाते हैं।
जैसे ही मोनू अपने गांव गया उसने उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। नितिन ने काफ़ी ट्राई करी उसको कॉल करने की, परंतु उसको कॉल नहीं लगा। नितिन उसके रूम पर भी गया जहाँ पर वो रहता था, तो वहाँ पर उसको पता लगा कि उसने करीब करीब 4 से 5 महीने पहले रूम खाली कर दिया है। नितिन मोनू का जो यूट्यूब चैनल था वो भी डिलीट कर दिया था उसके घर वालों ने। पता नहीं मोनू कहाँ गया, परंतु उसके बाद नितिन की उससे कोई भी बात नहीं हुई। ये कहानी हमें नितिन ने भेजी है। आप ऐसी फालतू की हरकतें करना मत, आप सिर्फ कहानी का मजा लीजिएगा। आप बहुत समझदार आदमी हो, मेरे को विश्वास है मेरे ऑडियंस के ऊपर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।